ठीक, आज जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी जो है एक ही तरह के हैं। इसमें जो है समय दिया रहेगा। मतलब आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान में पूरा भी है और कंटिन्यूअस और जारी भी है। कहने का मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जिसमें कुछ कार्य पास्ट समय से शुरू हुआ है, मतलब पास्ट समय से शुरू होकर पूर्ण हो चुका है, अभी कुछ कार्य अभी जारी है, चल रहा है। स्पष्ट है, केवल काम जारी है तो जब कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। कॉलेज वह एक पत्र लिख रहा है, तो जब लिख रहा है, कह रहे हैं वह घर जा रहा है तो काम जारी है, तब तो वह क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। किंतु इसमें यह रहता है कि कुछ समय मतलब पास्ट समय से कार्य शुरू होकर अभी जारी रहता है, उसे हम क्या समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब ये बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है। पास्ट समय की बात आ गई, पास्ट समय से शुरू होकर मतलब उस समय दिया रहता है, और उस यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इतना ही अंतर है। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसे देखिए नाम सस्पेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने पूर्ण और अपूर्ण, मैंने पूर्णापूर्ण हो गया ना, पूर्णापूर्ण, पूर्ण भी है अपूर्ण भी है। वर्तमान काल, वर्तमान काल जैसे बताया कि कुछ काम पूरा हो चुका है और अभी जारी है का बोध कराने वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो पहचान देखिए। पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, रहा है, रही है, रहे हैं, होगा अंत में, लेकिन इसमें अंतर यह है कि इसमें समय दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहचान देखें, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में समय के साथ, समय के साथ रहा है, वही समय नहीं रहता तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। तो वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, सही होता है, और रहा हूं होता है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये इतना ना था, किंतु इसमें क्या है, समय के साथ समय रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, वह सुबह से एक गीत गा रही है, गीत गा रही है, सीधा स्पष्ट है, समय दे दिया। इसमें क्या है, वाक्यांत में समय के साथ, हिंदी में तो शुरू में सुबह से है, लेकिन इंग्लिश में बनेगा तो वही समय जो है इसके अंत में लिखा जाएगा। तो वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहा है, रही है अंत में रहेगा, किंतु उसमें समय दिया रहेगा। या कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ठीक है, होता है, किंतु उसमें समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया, रहता है, यह स्पष्ट है कि वाक्य के अंत में, हिंदी में भी तुम्हें पढ़ा रहा है, हिंदी भी देखना है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, होता है, किंतु उसमें समय दिया रहता है। प्रेजेंट में कहीं रहा है, रही होगा, समय नहीं दिया रहेगा। तो इसमें है कि सुबह सुबह से एक गीत गा रही है, इसका मतलब अभी गा रही है और गा भी चुकी है, सुबह से शुरू की है, ठीक है, और अभी गा रही है। तो जितना शुरू की है वह काम पूरा हो चुका है, और तक जितना मैं बोल रहा हूं इसके पहले काम पूरा हो गया है, अभी जारी है, उसका मतलब पूर्ण भी हो गया है
और जारी भी है, मैंने पूरा भी हो गया है और अधूरा भी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूरा पूर्व। वर्तमान में वर्तमान काल, पास्ट में रहता होता तो पूरा पूर्व भूतकाल। तो यहाँ पूरा पूर्व वर्तमान काल को दिखा रहा है, यही समय है। क्या है ये? समय है। इसका अनुवाद कैसे बनता है? इसका अनुवाद बनाने के नियम लिख देते हैं, रूल। इसमें सब्जेक्ट है और हैज और हैव रहता है, दो चीज। उसके बाद हैव दोनों के लिए कॉमन, मतलब हैज हैज हैव हैव क्या बोले, बीन हम तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ गए। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव और प्लस बीन, हैज बीन या हैव बीन कर सकते हैं, और प्लस वर्ब का। मैं इसलिए लिख दिया कि भाई दोनों के लिए है, हैज बीन और हैव बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्बियल, जो भी कहिए एडवर्बियल फ्रेज कहिए, और प्लस अंत में ऑन एक्सेट्रा ऑन। ठीक है, तो ये है इसकी पहचान, ये इसकी बनावट है, स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह सुबह से, क्या कहा मैं, वह सुबह से एक गीत गा रही है, ये नहीं कहा, वह सुबह से एक गीत गा रही है, इसका अफर्मेटिव नेगेटिव सब बता देते हैं इसी पर, क्योंकि इस टेंस में समय के बारे में बात करना है कि ये समय क्या है। समय के लिए से जो है कि लिए सीन्स और फार का प्रयोग के बारे में बतलाना है, और सीन्स फार का प्रयोग किसी भी कॉम्पिटिशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सीन्स का प्रयोग कहाँ होता है, फार का प्रयोग कहाँ होता है, उसके बारे में बताऊंगा इसी टेंस में, ताकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में न बताना पड़े। तो मैं बता, वह सुबह से एक गीत गा रही है, सब्जेक्ट हो गया सी। इसके साथ अब जानते हैं, पहले बताया जा चुका है कि हैव किसके साथ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जा चुका है कि ही सी इट और एक व्यक्ति के नाम के साथ हैज लगता है, आई वी यू दे और एक से अधिक व्यक्तियों के साथ हैव लगता है। इसके लिए देते हैं ही शी इट, और नेम एक व्यक्ति का नाम होगा, इसके साथ क्या होगा, हैज। ठीक, और आई वी यू दे और नेम्स होगा, इसके साथ क्या लगेगा, हैज। स्पष्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बता चुके हैं। ठीक, सिर्फ वही चीज है। अब यहाँ बात करते हैं कि वह सुबह से गीत गा रही है, तो सी हैज, और ये बीन है, सी हैज बीन, और गा रही है, सी हैज बीन गा रही, क्या होगा, सिंगिंग। इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह से है, देख रहे हैं ना, खाली हैज बीन, वहाँ जो है वह गा रही है तो सी इज सिंगिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, सी इज सिंगिंग। तो लेकिन वह सुबह से, ये सुबह को देखकर हैज बीन लगाना पड़ा कि कुछ काम हो चुका है, इसीलिए है परफेक्ट का है पर हेल्पिंग वर्ब है भी, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है। तो ही तो सी हैज बीन सिंगिंग, ये सॉन्ग इन ऑब्जेक्ट है इसमें, सी हैज बीन सिंगिंग गा रही, पहले सी हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, देख रहे हैं, ये हैज बीन हो गया, और वर्ब का आईएनजी हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या लिखना है, इसकी और पहचान क्या है, ये पहचान ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, ये भूल गया था, सीन्स बटा अपान था और प्लस टाइम, यही इसका। देखिए जब काम पड़ता है तो जरूरत पड़ती है तब लिखा, तब याद आता है, इसलिए इसमें जो है असली तो मूल मुद्दा जो है सीन्स और फार, इसके बारे में पढ़ाना है। सीन्स अपॉन फार और प्लस टाइम, अंत में ये ऑब्जेक्ट अन्य शब्द जो भी रहेगा उसके बाद हमको सीन्स या फार, ये जो है सुबह के लिए सीन्स लगाना है, सीन्स मॉर्निंग, टाइम क्या है, मॉर्निंग, सीन्स मॉर्निंग हो गया। सी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, देख लीजिए सीन्स लगा दिए, से हिंदी में से के लिए सीन्स लगा दिए, से सुबह हो गया ना। तो वह सुबह से गीत गा रही है, तो सी हैज बीन
देखा गया है। और ये हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये गा रही तीसरे स्थान पर हो गया, एक स्थान जो है, एक गीत जो है चौथे स्थान पर, उसके बाद से पहले सिंस, अब तब जो है सुबह। देखा गया ना, क्लियर। तो अब जो है इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि फार का प्रयोग कर लें। जैसे मैं तुम्हें 5 दिनों से पढ़ा रहा हूं। ठीक, हाँ, मैं तुम्हें 5 दिनों से पढ़ा रहा हूं। अरे 5 दिनों नहीं रहता तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सीधे क्या हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन 5 दिनों से कहा, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आई हो गया हैव बीन। देख रहे हैं कि हैज बीन जब हैव बीन हो गया, आई हैव बीन क्या होगा, टीचिंग, पढ़ा रहा, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो गया ना। आई हैव बीन टीचिंग यू, कब से, 5 दिनों से, फॉर 5 डेज। आपको मैं आपको मैं तुम्हें 5 दिनों से पढ़ा रहा हूं। देखिए ना, आई हैव बीन लगेगा एक साथ, जिससे मैं लिख दिया हूं, आई एक साथ सबसे लगेगा। वी हैव बीन, ठीक है, दे हैव बीन, राम एंड श्याम हैव बीन टीचिंग यू फॉर 5 डेज। इसी प्रकार सी का देखिए, ही हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, और जो है रीता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, मोहन हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। देख रहे हैं ना, इसके साथ हैज बीन लगेगा, इसके साथ हैव बीन लगेगा। और यहाँ आप देख रहे हो कि सिंस, यहाँ मैं 5 दिनों कहा तो सिंस लग गया, और मैं सुबह कहा तो क्या लगा, वहाँ सिंस लग गया, सुबह कहा तो, यहाँ 5 दिनों कहा तो फार लग गया। ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, इसी को बताना है। थोड़ा पहले इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बता देते हैं, क्योंकि इसमें जो है हैज बीन भाई डबल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का बीन भी है, इसलिए इसका निगेटिव देखिए क्या होगा। इसका निगेटिव ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैज पर हैव, अब प्लस नॉट, अब प्लस बी। देख रहे हैं ना, यही अंतर है। अब प्लस वर्ब में आईएनजी वाला प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटा फार, सिंस अपान फार, अब प्लस टाइम। इसी को एग्जाम्पल उठाते हैं इसी में के, इसी से, वह सुबह से गीत नहीं गा रही है, वह सुबह से एक गीत नहीं गा रही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी हैज बीन, और क्या कर देंगे, सी हैज बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या है, सी हैज, उसके बाद नॉट बीन, यहां आना है, सी हैज नॉट बीन। देखिए इसीलिए ये जरूरी है कि सी हैज नॉट कम बीन, सी हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, a song since morning, ठीक हो गया। she has not been singing a song since morning, I have not been singing a song since morning। अब इसका इंट्रोगेटिव कर देते हैं, निगेटिव हो गया, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बता देते हैं। इंट्रोगेटिव में है या है पहले कर दो, जो सिंपल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, ठीक, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस अपान फार, उसके बाद हमको क्या करना है, प्लस टाइम। ठीक है, प्लस टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क है ना। क्या वह सुबह से गीत गा रही है, इसी को करते हैं। क्या वह सुबह से
एक गीत गा रही है, तो क्या हो जाएगा? क्या शुरू में है? तो हैज होगा, सी के अनुसार वह स्त्री है, तो हैज सी, देखा है ना, हैज सी बीन सिंगिंग a song since morning? क्वेश्चन मार्क है ना? Has she been singing a song since morning? Have I been singing teaching you since 5 days? जो भी कहे मैं इसी को ले लूं। Have I been singing a song since morning? है ना? तो है बन जाएगा और क्या है? तो इंट्रोगेटिव को बता दिया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं, इसी में बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। तो क्या होगा? ये है, इसके बाद से जो है अंतर यही करना है कि सब्जेक्ट है ना, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से अरे निगेटिव की तरह बीन। इसलिए है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद बीन है, वर्ब आईएनजी और अन्य सब्जेक्ट लगे। इसी को लेते हैं। क्या वह सुबह से एक गीत नहीं गा रही है? क्या वह सुबह से एक गीत नहीं गा रही है? फिर तो क्या होगा? हैज सी होगा, हैज सी नॉट बीन। याद रहे, बीन से पहले जो भी लगना है, बीन और सिंगिंग साथ में रखना है। हैड सी नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हो गया। हैव वी नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? हैज रवि नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया। अब मान लो कि WH वाला आता है, व्हाई, व्हेन, ये सब आएगा, तो क्या कर देंगे? वह सुबह से गीत क्यों गा रही है, क्यों नहीं गा रही है, जो भी है, जैसे सभी टेंशन में होता है, इसका भी हो जाता है कि क्या वह है गीत, वह गीत क्यों, वह सुबह से गीत क्यों नहीं गा रही है? तो क्या होगा? मान लो लिख देते हैं, वह सुबह से एक गीत क्यों नहीं गा रही है? क्यों या नहीं भी है, गा रही है। क्वेश्चन मार्क। ये स्पष्ट है क्या? अरे हैज लिख दीजिए पहले, क्यों है ना, क्यों का अंग्रेजी पर WH वालों का पहले लिखते हैं। व्हाई हैज सी, देख रहे हैं ना, व्हाई है, व्हाई लिख दिए पहले और सी लिख दिए, ठीक। व्हाई है सी एंड नॉट बी, और वो है नहीं शब्द नहीं है, तो व्हाई है सी बी सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, इसमें नहीं है तो व्हाई है सी नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। चलो, इस प्रकार में इसका सामान्य मैं बता दिया। केवल हमको क्या बताना है? अब मैं बता दिया किसी की ये आई वी यू दे और एक सदी व्यक्तियों के साथ है भी लगाना है, और ही सी इट तथा एक व्यक्ति के नाम के साथ है भी लगाना है। फिंगर यही है। इसका नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया और WH वाले से भी बता दिया। आपको ये पता है कि हु से जो शुरू होगा उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। भाई हु से शुरू होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें ही बता देते हैं कि सुबह से एक गीत कौन गा रहा है। और भाई कौन होगा ना, वह तो होगा नहीं, वह के जगह पर कौन होगा। सुबह से एक गीत, सुबह से एक गीत कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, इसमें सब्जेक्ट समाप्त हो गया। तो क्या होगा? हु से शुरू होगा, हु हैज बीन। देखिए, अरे हु हैज बीन इससे लग रहा है कि आप इसमें अफर्मेटिव की तरह कि सी हैज बीन, देख रहे हैं ना,
तो हु जो है सब्जेक्ट का जवाब हो जाता है, इसके साथ जो है किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये हैज है उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, इसके साथ नहीं है। हु हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन ये है। इस प्रकार इसमें हो गया ये हुफ वाला। हाउ मेनी हाउ मच वाला होता है, संबंधित नाउन होते हैं, उस प्रकार का अनटेंशन बता चुके हैं। इसमें हमको मुख्य रूप से बताना है सिंस फार का प्रयोग। भैया आप लोगों ने देखा कि कहीं पर सिंस लग रहा है, कहीं पर फार लग रहा है, आखिर में क्या बात है कि कहाँ कहीं सिंस लग रहा है, कहीं फार लग रहा है, उसी को इस टेंस में मुझे बताना अत्यावश्यक है। ये बता देंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बहुत आसान होगा, केवल नियम बताना होगा। देखिए जो टाइम है, जो टाइम मैं बताया, ये टाइम, इसमें फार और सिंस का प्रयोग बताना है। क्या फार से हिंदी में से की अंग्रेजी जो है क्या है, सिंस या फार। ये कहां कहां लगेगा, तो टाइम के प्रकार के अनुसार लगेगा, कहीं सिंस लगेगा कहीं फार लगेगा। तो टाइम दो प्रकार के होते हैं। टाइम जो है दो प्रकार का है, एक जो है इंडेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मैंने अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। इसको इंडेफिनिट टाइम अनिश्चित समय या अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, मतलब अनिश्चित समय। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अनिश्चित समय। बता देंगे कौन कौन इसमें आता है। और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनिट टाइम, डेफिनिट टाइम, डेफिनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ऑफ टाइम। इसको हम कहते हैं हिंदी में निश्चित समय, निश्चित समय। तो याद रहे ये इंडेफिनिट समय के लिए से की अंग्रेजी फार लिखते हैं, और मैं बता दे रहा हूं इसे, इंडेफिनिट समय के लिए से की अंग्रेजी फार लिखते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लिखते हैं। यहां बता दें कि ये सिंस हो गया यहाँ के लिए, यहाँ के लिए फार हो गया। अब जानना चाहेंगे कि इंडेफिनिट टाइम किससे कौन कौन से आएंगे इंडेफिनिट टाइम में, तो देखिए क्या होगा, द नंबर्स, पहला बताइए, सीरियल नंबर से बता रहा हूं, द नंबर्स ऑफ मिनट, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, सीरियल नंबर लिख रहा हूं, मंथ्स, ईयर्स और डिकेड्स, सेंचुरी, सेंचुरी। ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये नंबर ऑफ मिनट्स, मतलब ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है, मतलब नंबर बताएंगे एडजेक्टिव की, जो 1 2 3 गिनते हैं वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो नंबर ऑफ मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट, इनके लिए क्या लगेगा, जैसे फार 5 मिनट, 5 मिनट्स। उसी प्रकार फार 10 डेज, फार 10 डेज, ये क्या है, संख्या है ना ये, तो कहने का मतलब जो संख्या रहेगा दिनों के, महीनों के, फार 3 मंथ्स, देखिए 3 मंथ, फार 3 ईयर, फार 3 सेंचुरी, 3 शताब्दी वगैरह। तो ये सब इसके लिए क्या लगेगा, फार लगेगा। क्लियर है ये कि जो है ये नेम ऑफ, मतलब द नंबर ऑफ मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर, सेंचुरी के लिए हम क्या लिखते हैं, फार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फार, से अंग्रेजी फार लगाते हैं, से अंग्रेजी, ये से की अंग्रेजी फार लिखते हैं।
इसे ये बता दी, जैसे मैं फॉर 5 months, जैसे कि मैं तुम्हें 5 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 5 months। मैं तुम्हें 5 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 5 minutes। अरे मैं तुम्हें 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years। क्लियर है? अब देखिए यहाँ इसी के से मैं बता रहा हूँ सिंस का प्रयोग के लिए। इसमें कहा द नंबर ऑफ मिनट्स, द नेम यहाँ होगा, द नेम ऑफ क्या है, आवर्स, द नेम ऑफ ये क्या कहते हैं, बजे, द नेम ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए अब टाइम में क्या होता है बता दूं, जैसे कि ब्रैकेट में लिख दूं ओ कलाक, नेम ऑफ टाइम में क्या होता है, ओ कलाक, बजे, क्या कहते हैं, बजे ना। उसके बाद AM लिखते हैं, PM लिखते हैं, ये क्या है, टाइम है। जैसे कि सीन्स के साथ क्या लगेगा, सीन्स 9 o'clock, या सीन्स 9 AM। AM उसका भी लिखिए या छोटे में लिख सकते हैं, स्मॉल AM। सीन्स 5 PM। ठीक, ये जो है द नेम ऑफ टाइम हो गया, मैंने बचे समय का, फिर जैसे ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं तुम्हें 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 9 o'clock। ठीक है, या सिंस 9 AM। ठीक है, इस प्रकार जो है ये क्या हो गया, नेम ऑफ बजे, ये क्या हो गया, नेम ऑफ टाइम हो गया। अब देखिए जैसे कि इसका नंबर ऑफ हो गया, मिनट्स हो गया, मंथ हो गया, क्या हो गया, टाइम हो गया। ये नंबर संख्या है। और हमारा जो है डेज की बात करते हैं, द नेम ऑफ डेज, देख रहे हैं, मंथ, और क्या होता है, ईयर, और क्या, सेंचुरी। ये नेम है, यहां संख्या देख रहे हैं, नेम है। द नेम ऑफ मंथ, दिन क्या हो गया, द नेम ऑफ मंथ दिन, सिंस मंडे। नेम ऑफ मंथ दिन का हो गया, दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो क्या लगेगा, सिंस मंडे। सिंस मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के साथ सिंस लगेगा। ईयर, मंथ हो गया, ईयर दीजिए, सिंस 2009। देख रहे हैं, सर्दियां रहेगा तो सिंस का प्रयोग होगा, इन सभी के साथ सिंस का प्रयोग होगा। तो ये हो गया, ये शताब्दी, सिंस, मान लीजिए किसी कोई शताब्दी है 500 या 500 BC। ठीक, या 500 AD लेते हैं, AD होगा, इसीलिए या शताब्दी पूर्व। ये सिंस देख रहे हैं ना, ये सब सिंस है। तो क्या कहा, नेम ऑफ डेट हो गया, मंथ हो गया, ये सब हो गया। और यह है, अब ये बता दिए। अब दूसरी बात करना है कि मैं बताया कि फार का प्रयोग महीनों के, दिनों के, महीनों के, वर्षों के संख्या से पहले फार का प्रयोग होता है, और वही दिनों, महीनों, वर्षों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग होता है। इतना क्लियर है। और दूसरी बात करते हैं, दोनों की से बता दे रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। इसमें है, ये तो पहला मैं बता दिया। दूसरा मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ सीजन्स, नंबर ऑफ सीजन्स। इसमें होगा तीसरा में द नेम ऑफ सीजन्स, नेम ऑफ सीजन्स। ठीक है,
नंबर ऑफ सीजन्स में फार लगेगा, जैसे कि फार 2 सीजन्स, ठीक, फार 2, फार 3 सीजन्स। मैं तुम्हें 3 सीजन से, 3 मौसमों से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 सीजन्स। यहाँ क्या नेम है, नेम ऑफ द सीजन। सीजन क्या होता है, विंटर, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, ठीक, ये सब क्या है, ये सीजन है, ये नाम है। तो सिंस व्हाट, सिंस विंटर, सिंस विंटर सीधे लिख देते हैं, सिंस स्प्रिंग, बसंत, सिंस स्प्रिंग, ये सीजन का नाम हो गया। इसके साथ सिंस का प्रयोग हो गया। यहाँ संख्या हो गया 2 सीजन, 3 सीजन, तो इस तरह हो गया। ये क्लियर है कि ये सीजन की संख्या से, तो सीजन के नाम से। अब बता रहे हैं इधर, मैं तुलनात्मक इसलिए बता रहा हूं कि ताकि स्पष्ट हो जाए कि सिंस के कहाँ फार का, कहाँ सिंस का प्रयोग होगा। और देखिए, ये हो गया, ये सीजन्स का नाम हो गया। अब देखिए, ये मान लो कि ये लास्ट या पास्ट समय दिया रहता है, उसके बाद से नंबर दिया रहेगा, उसके बाद डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, मंथ, ईयर, जो भी, तो क्या लगेगा इसके साथ, फार लगेगा। फार लास्ट, ये फार लास्ट नंबर ऑफ डेज, एग्जाम्पल दे दे तो समझ आएगा। जैसे कि लास्ट 5 मंथ्स, देख रहे हैं, लास्ट के बाद नंबर है, संख्या है, देख रहे हैं, लास्ट के बाद क्या है, संख्या है। तो इसमें क्या लगेगा, फार लास्ट 5 मंथ्स। मैं पिछले 5 महीनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 5 मंथ्स, ठीक है, या आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर पास्ट 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स, ईयर्स, डेज, वही 5 दिनों से, तो फॉर लास्ट 5 डेज, फॉर लास्ट 5 वीक्स, ठीक है। और यहां देखिए, यहां लास्ट वीक या मंथ या ईयर, इस तरह है, तो क्या करेंगे, सबके साथ सिंस लगेगा। क्या लगेगा, देखिए नंबर 1 है इसमें, लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, ठीक। मैं तुम्हें पिछले सप्ताह से, पिछले 5 सप्ताह से नहीं, मैं पिछले 5 सप्ताह से कहूंगा तो फॉर 5 मंथ्स कहोगे, ठीक। लेकिन मैं तुम्हें पिछले सप्ताह से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस, क्या, लास्ट वीक। मैं तुम्हें पिछले महीने से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, देख रहे हैं ना। तो जैसे खाली लास्ट वीक है, उसमें नंबर नहीं है, यहाँ लास्ट के साथ जो है नंबर है, जैसे लास्ट 5 मंथ्स, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 डेज, तो उसमें फार लग रहा है। और लास्ट वीक है, मंथ है, ये ईयर है, तो उसके साथ क्या है, सिंस लग रहा है। क्लियर है ये। इसमें ये भी होता है कि लास्ट स्टार्ट डेट, लास्ट स्टार्ट डेट भी आता है, जो पिछला है। मैं तुम्हें पिछले स्टार्ट डेट से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस लास्ट स्टार्ट डेट, ठीक। अब देखिए, ये तो बता दिया। अब इसमें ये फार 5 मंथ्स बताया, ये तो क्लियर बता दिया दोनों के कि कहाँ ये महीना संख्या रहेगा, इसमें लास्ट के बाद संख्या होगा, तब जो है दिन होगा, महीना होगा, जो भी होगा। और इसमें संख्या नहीं है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो सिंस लगेगा। किंतु एक बात है,
यदि मान लीजिए कि फॉर लास्ट 5 मंथ सही है, क्लियर, लेकिन इसमें एगो लगा दिया जाए, लास्ट में एगो, तो याद रहे वह जो है सिंस का काम हो जाता है। उसमें अब पहले, जिससे कि मैं बता दूं, इसका दोनों के लिए है, क्या है, मान इसी को लेते हैं, फॉर के बाद ये लास्ट और नंबर, चलिए इसी को लेते हैं, फॉर लास्ट 5 मंथ्स है, ठीक। तब तो ये फॉर सही है, और फॉर लास्ट, देखिए संख्या भी आ गया, फॉर लास्ट 5 मंथ्स एगो, खाली एगो शब्द देखेंगे तो इससे वो सिंस लग जाएगा। तो इसमें फॉर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, लास्ट 5, यहाँ सिंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट 5 मंथ्स एगो। यहाँ क्या है, फॉर लास्ट 5 मंथ्स, यहाँ क्या है, वही सिंस लास्ट, वही लास्ट है, 5 मंथ्स भी है, खाली एगो लिख दिया गया। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यही बारी की देखना है, यही सब कंपटीशन पूछता है, यही से गलत हो जाती है। ये फॉर देख रहे हैं, लास्ट 5 मंथ है, यहाँ भी लास्ट 5 मंथ है, लेकिन एगो है, इसी एगो को देख रहा है। एगो जब है तो यहाँ सिंस लगा देना है। जिससे मैं एग्जाम्पल हो रहा हूँ, वह 5 महीनों से या 5 दिनों से वह 5 दिनों से सफरिंग फ्रॉम फीवर, बीमार, वह 5 दिनों से बीमार हो रही है, ठीक है, वह 5 दिनों से बीमार हो रही है या बीमार है, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। वह 5 दिनों से बीमार है, या इसमें क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, सी, या वह 5 दिनों से बीमारी झेल रही है, स्पष्ट, वह 5 दिनों से बीमारी झेल रही है, ठीक। तो क्या होगा, सी हैज बीन सफरिंग, सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर, वही होगा, सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, झेल रही है आप बीमारी से, वह 5 दिनों से बीमारी झेल रही है, सफरिंग फ्रॉम फीवर मतलब बीमारी झेलना, बीमारी झेल रही है, ठीक। तो सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, और फॉर क्या होगा, 5 मंथ, क्या होगा, 5 दिनों से है, 5 डेज, ठीक। इसके लिए तो हो गया फॉर के लिए। दूसरा के लिए था, वह 5 दिनों, वह 5 दिन पहले से ही, वह 5 दिन पहले से ही बीमारी झेल रही है, देखिए वह 5 दिन पहले से ही आ गया, एगो लिखना है इसका। तो सी हैज बीन, क्या है, सी हैज बीन सफरिंग, तो चलो ऊपर लिख देते हैं, ठीक। क्या है, तो क्या होगा इसमें, इसके लिए शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 5 days ago, ये पहले से हिंदी में आ गया, तो देख रहे हैं ना, ये सिंस लग गया, यही करेक्ट इनकरेक्ट में दे देगा, तो हम सोचेंगे कि ये जो है 5 days है, दिनों का तो नाम हुआ नहीं, तो इसके साथ फार लगाना है। ये जो है ये सिंस जो है गलत है, ठीक। लेकिन याद रहे ये एगो है, तो इससे हमको क्या लगाना पड़ा, सिंस 5 days एगो लगाना पड़ा। तो मैं बता दिया कि इससे कि
ये फार है, फाइव क्या है, 5 डेज है या 5 ईयर्स है, कुल मिलाकर नंबर ऑफ ईयर्स, डेज, वीक्स जो भी है उसके साथ जो है फार का प्रयोग करते हैं। किंतु उसी में एगो अंत में लिखा हो सेंटेंस में तो समझ लीजिए कि वहां सिंस का प्रयोग करना है। इंडेफिनिट का तो बता दिए क्या है, लेकिन डिफिनिट में थोड़ा बताना है। ये हम डिफिनिट में ये पार्ट ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे के पार्ट्स है, समय जो होता है उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, अरे पार्ट्स ऑफ डे का सिंस मॉर्निंग पहले ही एग्जाम्पल में दिया था, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, यही ना पार्ट्स ऑफ डे है, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, देख रहे हैं सबके साथ सेंस लगेगा, नाइट, ट्विलाइट, डस्ट, गोधुली, मिडनाइट, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ डे है। इनके साथ सभी के साथ सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस डस्ट, सिंस मिडनाइट, तो सब क्या रहेगा, सिंस का प्रयोग होगा। ठीक, जैसे सिंस मॉर्निंग में पहले कहा था, सिंस मॉर्निंग पहले एग्जाम्पल में दिया था। ये पार्ट्स ऑफ डे हो गया, डिफरेंट टाइप की बात कर रहा हूं, इसके लिए तो हो गया निश्चित समय के लिए, लेकिन इसके लिए मैं बता दूं कि डिफरेंट टाइम में यह भी होता है। और जो है इसमें ये हो गया, इसमें और हो सकता है कि द नंबर ऑफ फेस्टिवल हो सकता है, फेस्टिवल्स, जैसे फॉर टू दिवाली, दो दिवाली से, ठीक, टू दिवाली, टू ईस्टर, EASTER, ठीक, टू होली, टू ईस्टर्स, मतलब दो, मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ फेस्टिवल हो सकता है, किंतु इसमें क्या होगा, नेम ऑफ फेस्टिवल होगा। क्या होगा, मैंने इसके साथ फार लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा, फार, नंबर ऑफ फार टू दिवाली, फार टू होली, मैं 2 होली से हम लोग कठिन मेहनत कर रहे हैं, कह सकता है ना इस प्रकार। यहाँ नेम ऑफ फेस्टिवल, तो क्या किसमें रखते हैं, सिंस में डिफरेंट रखते हैं, जैसे कि सिंस होली, ठीक, सिंस दिवाली, सिंस ईस्टर, ठीक, मतलब ये जैसे हम लोग होली से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वी हैव बीन रीडिंग सिंस होली, ठीक है, सिंस दिवाली, सिंस ईस्टर। इसमें हम लोग 2 होली से पढ़ रहे हैं तो वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 होलीज, 2 होली से, मतलब होली की संख्या से, ये हो गया। और पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ बता दूं, पॉइंट ऑफ टाइम में एक बात आता है कि पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए इतना बता दे रहा हूं कि सब काम देगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तो काम देगा ही, हमेशा के लिए काम देगा, ये मुख्य चीज है। इसमें मैं बताया कि कुछ इवेंट्स होती है, घटनाएं, इवेंट्स में, इवेंट्स कैसे, जैसे हीज डिपार्चर, या हीज अराइवल, तो क्या लगेगा, सिंस हीज डिपार्चर, सिंस हीज अराइवल। फिर मैं कहूं कि उसके यहाँ पहुंचने तक या उसके पहुंचने से पहले या उसके पहुंचने तक से, मैं उसके पहुंचने से पढ़ा रहा हूं या उसके यहाँ से जाने से, जब से वो गया तब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो क्या, सिंस आई हैव बीन टीचिंग, सिंस हीज अराइवल, सिंस हीज क्या है, डिपार्चर में जाना, अराइवल में आना। इसी में सिंस हीज चाइल्डहुड,
चाइल्डहुड, ये सभी अवस्थाएं हैं। सिंस, हीज, मैरिज, देख रहे हैं, ये सब जो है क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस इज डिपार्चर, सिंस इज अराइवल, सिंस इज चाइल्डहुड, सिंस इज मैरिज, ये सब है क्या है, सब पॉइंट ऑफ टाइम है। ये तो क्लियर हो गया। और याद रहे, ये दोनों में एक बात हमें बताना है कि लास्ट 5 ईयर, लास्ट वीक, मैं कहा था कि लास्ट वीक, लास्ट मान लीजिए कि 5 वीक कहा, ठीक कह रहा हूं। इसके लिए क्या है, खाली लास्ट वीक कहना है। इसमें बहस कर दो, उसके बाद मुख्य समझ जाएगा। लास्ट 5 ये जानते हैं ना, लास्ट 5 वीक और लास्ट वीक, तो सिंस लास्ट वीक फॉर लास्ट 5 वीक्स, ये है लास्ट, ये सिंस लास्ट वीक होगा। इसमें हम चाहे इसमें लास्ट वीक रहेगा तब तो याद रहे वो सिंस का प्रयोग कराएगा। हम चाहें तो केवल लास्ट वीक ही, किंतु द लास्ट करेंगे। द लास्ट वीक जब लिखा है तो याद रहे उसके साथ फार लगेगा। और द लास्ट वीक, लास्ट मंथ, जो भी है, ईयर लिख लीजिए। उसी प्रकार इसमें लास्ट, द लास्ट देखिए, द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर, सब मैं बता रहा हूं जो कि हमारा एकदम बारीकी से देखिए। ये ग्रामर का मुख्य चीज है, सिंस फार प्रयोग कराने वाला। खाली द लास्ट लग गया तो वहां पर खाली फार लगेगा, इसमें नंबर नहीं है, नाम नहीं, संख्या नहीं है, जबकि इसमें संख्या होना चाहिए। द लास्ट 5 वीक्स, ये भी कुछ नहीं, खाली द लास्ट वीक लग गया तो क्या हो गया, उसमें फार लगेगा, फार द लास्ट वीक, क्या लगेगा, फार द लास्ट वीक। और खाली लास्ट वीक है तो फार लास्ट, सिंस फार, इसलिए जानते हैं। इसका मतलब क्या होगा, लास्ट वीक कह लीजिए, फार द लास्ट वीक की बात करता हूं। फार द लास्ट वीक का मतलब क्या होगा, द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट completed 7 days, है। द लास्ट वीक का मतलब क्या हुआ, द लास्ट मंथ क्या हुआ, द लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ। द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट कंप्लीटेड 7 डेज, जस्ट कंप्लीटेड मंथ होगा तो 30 डेज, ईयर होगा तो 12 मंथ, यही ना। इस प्रकार मतलब जस्ट द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट कंप्लीटेड 7 डेज, इसके लिए लिया। अब सिंस के लिए लास्ट वीक के क्या होगा, द पॉइंट ऑफ टाइम, जानते हैं ये द पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, द पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट, नहीं, द पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 डेज एगो, ठीक, 7 डेज एगो। इसका मतलब हुआ द पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 डेज एगो, मतलब 7 दिन पहले का समय, ठीक। इसका अर्थ होता है द लास्ट वीक का अर्थ होता है द पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 डेज एगो, 7 डेज एगो, स्पष्ट है, 7 डेज एगो, ठीक। और इसका अर्थ होता है द लास्ट वीक का द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट कंप्लीटेड 7 डेज, जैसे तुरंत 7 दिन पूरा किया है तो द लास्ट वीक होगा। इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे, याद रहे। और लास्ट वीक केवल है तो सिंस का प्रयोग होगा, लास्ट मंथ है तो सिंस का प्रयोग होगा, लास्ट ईयर है तो सिंस का प्रयोग होगा। और द लास्ट वीक, इसमें नंबर नहीं है, लास्ट 5 मंथ, 3 मंथ नहीं है, 3 वीक नहीं है, तभी खाली दी लग गया, आर्टिकल द लग गया, तो इसका मतलब कि ये फार वाला क्वेश्चन हो गया। आई आर्टिकल द नहीं लगा तो सिंस वाला है, और द लगते ही ये फार वाला हो गया। द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट कंप्लीटेड 7 डेज, इसका मतलब आज यहाँ द पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने समय का अवधि है 7 दिनों का, आइए पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 डेज एगो, लगभग 7 दिन पहले के निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई नियम बताते हुए, सामान्य जो नियम था बताते हुए, मैंने टाइम के बारे में बतला दिया है। इस टाइम को सावधानी पूर्वक देखना है और हमेशा स्मरण में रखना है, ताकि वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस,
में तो काम देगा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ, बल्कि आगे के समय में किसी भी एग्जाम्स में काम आपको देगा। बस